प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। खुदावन यीशु हमारा बीच में है। इस सुबह के समय प्रभु हमारा पुकार को सुना है, हमारा बीच में है। वचन के अनुसार हम देखना चाहते हैं, वचन क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहते हैं। आज बहुत लोग सपना देखते हैं, वो सपना पूरा होता है क्या? सपना जो है बहुत बुरे सपना देखते हैं, कोई अच्छा सपना देखते हैं, लेकिन आज के आज की जो संसार चलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तुम्हारा जो है सपना देखना, वो सपना सच होता है या नहीं होता है। बहुत लोग तो सपना देखते छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति है, यूसुफ करके एक व्यक्ति है। उत्पत्ति अध्याय में 41 अध्याय में 38 वचन में लिखा हुआ है, वो सपना उनका पूरा हो रहा है। बचपन में सपना देखा था, तकरीबन 12-13 साल का होगा। उस बच्चे ने सपना देखकर उनके भाइयों के सामने उस सपने का अर्थ बताया। क्या सपना था पता है? अब ये सुन के अब भी हर एक सपने को याद कर अगर प्रार्थना करेगा, आपका जीवन में अगर कुछ भी होने वाला है या कुछ अच्छा ही होने वाला है या बुरा ही होने वाला है, उससे आप बच सकते हो और पा भी सकते हो। हालेलुया। उस सपना का अर्थ क्या है पता है? छोटा बच्चे ने सब बड़े भाई का सामने आकर कहते हैं, तुम सब मेरे सामने गुलामी बनोगी, मैं तुम सब के ऊपर राजा बनूंगा। कहते तो सारे लोगों को गुस्सा आया, सारे भाई को गुस्सा आया। गुस्सा आके ये कुछ भी बोलते हैं करके उसको क्या किया, मारकर कुआं में फेंक दिया। क्योंकि ये हमारे ऊपर राज करेगा, ये हमारे परिवार में राज करेगा, हम नहीं देख सकते हैं। आज भी संसार में उस प्रकार से है। घर के कोई सदस्य अगर कोई बड़ा आदमी बनेंगे, उनके ऊपर हर एक व्यक्ति रोता है, चिड़चिड़ाता है। अगर बोलेंगे मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, अगर बचपन में बोलेंगे तो गुस्सा आता है। अगर मैंने ये सपना देखा है, मेरे जीवन में प्रभु एक कार्य करने वाला है, मेरे खुदावन करने वाला है, अगर कोई कहलाता है, कोई कहता है, तो भी उससे नहीं मानते हैं, उसके बात पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, ये यूसुफ करके है। ये व्यक्ति जो है, बचपन में जो सपना देखा है, उस सपना को सच होएगा करके 30 साल तक उसने
वो कला का जो व्यक्ति जो सपना देखा है, उनके अर्थ को लेकर, उनका बात को लेकर हर दिन प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करते गया। यहोवा ने उनकी सहायता किया। यहोवा ने उनके सहायता करके और उनकी बाहियों में से, उनके घर के लोग से छुटकारा मिलाया। कुआं में से बाहर निकाला, एक व्यक्ति को भेज दिया, कुछ पैसा लेके, कुछ दिनार लेके उनको भेज दिया। भेजने के बाद वो किसी राजा को भेज दिया। वो राजा का नाम है, क्या नाम है? फरो। उस व्यक्ति को भेजने के बाद उस व्यक्ति ने उससे स्वीकार किया, एक अच्छा स्थान दिया, लेकिन कष्ट उसके सामने आया, दुख उनके सामने आया। वो सब चैन के जी रहा था यूसुफ ने, और बहुत कष्ट चेना, जेल में भी उनको डाला गया। उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा था, और जो कुछ भी कहते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कार्य हो रहा था। अगर आपका जीवन में ऐसा सपना देखा है तुम, अगर आपका जीवन में कुछ परमेश्वर करने वाला है, वो आप याद रख के प्रार्थना करने का। कोई कहता है मुझे परमेश्वर ने वादा किया है, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा जीऊंगा करके मैंने सपना देखा है, तो मेरा जीवन में ये कार्य होएगा करके बहुत लोग सोचते हुए, इंतजार करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन कई दिनों के बाद वो सपना सच नहीं होता है, तो निराश हो जाता है। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरा 30 साल यूसुफ ने इंतजार किया है। इंतजार करने के बाद फरो एक सपना देखा, वो भी एक सपना है। वो सपना में गाय बैल को देखते हैं। उस सपनों में मोटे मोटे गाय को देखते हैं, बच्चे देते हुए देखते हैं, और अंत में सूख जाता है और मर जाता है वो। ऐसा सपना देखने के बाद और उनके पास जो काम करने वाला है वो कहता है, जो जेल में है, यूसुफ करके है, वो आपके सपने का अर्थ बताने वाला है, इसमें से कोई नहीं बताएगा करके उसको बाहर लाने के लिए बोलता है। जब यूसुफ को बाहर लाया तो कहे मेरे सपनों का अर्थ क्या है, और यूसुफ कहते हैं मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझ में वो ताकत नहीं है तुम्हारा सपने का अर्थ बताना है। लेकिन जो कुछ भी जानता है, आपके जो सपने के बारे में जो जानता है, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। खुदा के सिवा कोई नहीं जान पाएंगे। कई दासियों को लाया, कई प्रवचन बताने वालों को लाया, लेकिन कोई उनका अर्थ नहीं बताया। यूसुफ ने वहां खड़ा होकर खुदा से पूछा, ए खुदा, इस सपने का अर्थ क्या है? जब मांगा तो खुदा ने उनको ये बताया, 7 साल इस दुनिया में पूरे अकाल आने वाला है, गरीबी आने वाला है, 7 साल
बहुत समृद्धि रहने वाला है। जो 7 साल जो समृद्धि, बरसात, पानी सब कुछ जब होएंगे 7 साल में खेती, और तुम फसल को इकट्ठा करना पड़ेगा 7 साल। 7 साल इकट्ठा करने के बाद और 7 साल गरीबी में वो काम आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के आज्ञा लेके, परमेश्वर का उधार लेके ये बात राजा को बताया तो राजा कहते हैं 41:38 में, उत्पत्ति अध्याय में ये कहते हैं, उनका सेवकों को बुलाकर कहते हैं, हे देखो, इसके जैसे पवित्र आत्मा पाकर बोलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इनकी बातों पर मुझे विश्वास आ रहा है करके कहकर, और कहते हैं, इसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? और एक बात कहते हैं, मैं तो सोच रहा हूं इस सारे देश को उनके हवाला कर दूं। हालेलुया। उनके ऊपर राज बनाऊं, ये राजा बनेंगे। और यीशु से कहते हैं, मैं ये सारे मेरे देश को तुम्हारा हाथ में दे रहा हूं, और सिर्फ एक सिंहासन के ऊपर जो अधिकार है वो मैं हूं, और बाकी सब तुमको तुम्हारा हाथ में मैं दे रहा हूं करके उनके हाथ में दिया है। जब उनके हाथ में दिया, उनके उम्र क्या है पता है? यहां पर कहते हैं, इसी 41-46 में कहते हैं, जब यीशु ने वहां पर चलकर ऐगुप्त पूरे देश को पूरी तरह छान मारा, और उस वक्त में ऐगुप्त देश के जो अधिकारी है, जो राजा है, फरो उनके सामने खड़ा था, तभी पूरी तरह 30 साल का हुआ है। हालेलुया। ये 30 साल का उम्र जब आया, तभी उनके सपने का जो आशा था, जो सपना देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसा सपना देखे कई साल हो गया है? क्या आपके जीवन में कई बुरा सपना देखा होगा, कई अच्छा सपना देखा होगा? तुम्हारा जिंदगी कभी भी प्रभु के सन्निधि में रखो। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले यहोवा ने उन्हें छुआ है। यीशु को छूकर उन्हें राजा बनाया है। पूरे ऐगुप्त देश में उन्हें राजा बनाया है। एक जेल में सदा काट रहा था, जो नहीं किया उसके सदा मुकर्रर रहा था। उस जेल में भी एक अधिकारी बना है, पता है? उस जेलर से प्रभु बात करके उससे कहते हैं, इससे कोई हानि नहीं करना है। और उसके मन को पूरी तरह पिघलाया, और जेलर ने भी उससे बहुत अच्छा प्रेम करता था यीशु से। जब यीशु बाहर आ गया, यीशु जो 30 साल का उम्र में राजा बन गया। अगर आपका जिंदगी में इसी तरह आपके सपने को पूरा करना चाहता है, तो खुदावन यीशु के पास रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु ने कभी खुदा को दूर नहीं हुआ, खुदा से दूर कभी नहीं हुआ। हर फल में
हर तकलीफ में खुदा से बात करता था, समय देता था बात करने के लिए। ए खुदा, ये जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी मुझे भोजन दिया है ये तूने दिया है। आज मैंने जीवित है, ये सिर्फ तुमने दिया है जीवन मुझे। आज मैं इस हालत में है वो आपको ही पता। खुदा यहोवा ने उनका जीवन को पूरी तरह संभाल के रखा है। कितना भी तकलीफ आवे, उस तकलीफ में साथ रह के बाहर निकाल आया उसको। हर पाप में उसे संभाला, क्योंकि आपके जिंदगी में सपना देख के अगर इंतजार कर रहे हो, आपके सपना पूरा हो जाएंगे। आपके सपने में प्रभु ने आपको अच्छा घर दिखाया तो वो सपना पूरा होएंगे। अगर आप बच्चे के लिए देख रहे हो, कई साल हो गया परमेश्वर के सन्निधि में रहकर बच्चे नहीं पाया, आपके वाइफ गर्भवती नहीं हुआ, अगर आपने सपना देखा तो उस सपने को लेके प्रार्थना करो, प्रभु वो सपना पूरा करेंगे। कई साल से आप देख रहे हो एक दिन बड़ा अधिकारी बनेंगे करके, वो सपनों के लेके आप आगे बढ़ो, बड़ा अधिकारी बन सकते हो। संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता है, छोड़ रहा होगा आपको इज्जत नहीं देता होगा, लेकिन प्रभु अपने हाथों से आपको इज्जत देने वाला है। लोगों के सामने आपको खड़ा करने वाला है, लोगों के सामने आपको इज्जत देने वाला है। उस प्रकार से प्रभु आपको रखने वाला है। खुदा महान है, वो खुदा आपको सबको देख रहा है। खुदा एक है, पूरा सृष्टि कहता है हजारों खुदा नहीं है हमारे लिए, सिर्फ एक ही खुदा है, वो है स्वर्ग में है। वो खुदा हमें सबको देख रहा है, वो खुदा हम सबको संभाल रहा है, उनके हाथों में संभाल रहा है, उनके हाथों के नीचे रहना है। क्योंकि बरसात आए तो छतरी पकड़ के हम छतरी के नीचे रहते हैं। तकलीफ के समय नहीं, हर एक समय में उनके हाथ के नीचे रहना है। उनके हाथ के नीचे रहकर जीवित आगे बढ़ना है। आप गिर गए हो, लकवा के अब बेड पे है, अगर आप सपना देख रहे हो मैं चलूंगा करके, वो सपना आपको पूरा हो जाएंगे, सच में बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आज तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर जीवित है, आज तुम्हें रक्षा करने वाला परमेश्वर जीवित है, आज तुम्हारा परिवार को चलाने वाला परमेश्वर जीवित है। तुम डरो मत। कोई भी संकट आवे, कोई भी तकलीफ आवे, उससे छीनने के लिए प्रभु से ताकत मांगो। प्रभु इस तकलीफ से मुझे बाहर निकालने के लिए बुद्धि दो, ज्ञान दो करके मांगो। इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालना है, प्रभु मुझे सहायता करो करके प्रभु से मांगो, तो जरूर आपको मदद करेगा, जरूर आपको छुटकारा देगा। जो संकट में आप जा रहे हो, जो तकलीफ आप झेल रहे हो, हर समय आप दुख में रह रहे हो, वो दुख एक दिन संतोष में बदल देगा। क्योंकि यीशु ने बहुत रोया, बहुत तकलीफ झेला, 30 साल तकलीफ झेला, तकरीबन 25 साल, 30 साल मतलब 20 साल तो बहुत तकलीफ झेला। क्योंकि बचपन में भाइयों के साथ में तकलीफ झेला, घर के अंदर तकलीफ था, उनको भेज दिया गया, भीड़ में उसको भेज दिया गया,
ऐगुप्त में उन्हें लेकर गया और राजा ने खरीदा। एक बड़ा घर पे परमेश्वर उनको भेज दिया, अधिकारी के नीचे रहने के लिए सामर्थ्य दिया, तो भी वहां पर भी तकलीफ था, वहां पर भी बहुत बड़ा बड़ा मुसीबतें आ गया। उसमें से भी परमेश्वर बाहर निकाला और 30 साल जैसा हुआ है, उनके जो वादा था, जो सपना दिखाया था, वो सपना पूरा राजा बन गया। हालेलुया। एक दिन उनका भाई लोग आया, उनके खाने को नहीं था, उनके भाई सारा आके जो खाने का जो धान था पूरी तरह खरीद कर उनका देश में लेके जाने के लिए आया। लेकिन यूसुफ ने उनको पहचाना, तुम सारे लोग मेरे भाई हो करके उन्हें गला लगा के रोकर और उन्हें प्रेम दिया, क्योंकि उनके सामने राजा बना था। आपके जीवन में भी अच्छा करेंगे परमेश्वर। आपके जीवन में बहुत खुशी का दिन आने वाला है। आज के दिन अब कैसा है, अब किस प्रकार से जी रहा है, वो जिंदगी को बदलने वाला है। वो तकलीफ से आपको बाहर निकालने वाला है, क्योंकि जीवन का परमेश्वर आपके साथ है। जीवन देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, खुशियां देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। मेरा प्रियानो, आप बदलो, आपके जीवन को बदलो। एक कहावत है, चाय में अगर मक्खी गिरा, वो चाय को हम फेंक देते हैं, वही मक्खी अगर घी में गिरा, उस मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। सोच बदलना है। चाय में भी मक्खी गिरा है, घी में भी मक्खी गिरा है, लेकिन घी बहुत कीमती है, फेंक नहीं सकता है। चाय मामूली सी 10 रुपए का है, तो चाय फेंक दिया। आप कीमती है। आपके अंदर अगर कोई भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो। खुद मरे मत। बहुत लोग क्या सोचते हैं, मेरी जिंदगी में तकलीफ है करके खुदकुशी कर देते हैं, फांसी दे के मर जाता है, जहर पी के मर जाता है। अरे आपके अंदर का जो तकलीफ है उससे निकाल के बाहर फेंको। आप बहुत कीमती वस्तु है, आप बहुत कीमती वाला है। आपने परमेश्वर ऐसा ही नहीं बनाया। आपके शरीर में एक एक पार्ट लाखों रुपए में बिकते हैं। आप इतना कीमती है। आपके अंदर का जो नष्ट पहुंचा रहा है, जो तकलीफें दे रहा है, उस चीज को निकाल के बाहर फेंको। उनके वजह से तुम नहीं मरना है। सोचो, हमारा जिंदगी में हमारा सोच को बदलना है, हमें विचार को बदलना है, हमें खुद बदलना है, प्रभु के संग रहना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के साथ चलेंगे। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और इस वचन को प्रभु जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहा है, उनके जीवन में हर संकट को बाहर निकाल दे, हर तकलीफ को बाहर निकाल दे। यूसुफ को जैसा आशीष बना है, राजा बनाया, प्रभु हर एक घर पे हर तकलीफ से छुटकारा पाके एक अच्छा जिंदगी जीना है। उनके सपनों को पूरा कर दे। उनके प्रभु हर समस्या को दूर करके एक खुशी का दिन दे पिता। सारे महिमा गौरव आपको देते हुए प्यारे मसीहा, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया।